वेल बावलो, कैसे हो? तो डफर ब्रदर्स ने बहुत से सवालों के जवाब दिए हैं जो फिनाले में कहीं ना कहीं अधूरे रह गए थे, जिनके जवाब हमें मिले नहीं थे क्योंकि हैप्पी एंडिंग देने के चक्कर में डफर ब्रदर्स बहुत से प्लॉट को फिनिश कर ही नहीं पाए हैं लॉजिकली। एंड इन प्लॉट्स को लगातार रोस्ट करा जा रहा था इंटरनेट पे, जिसके लिए हमने पिछली वीडियो में हमने भी इन प्लॉट्स को रोस्ट किया था। एंड फाइनली डफर्स ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और फैंस के जितने भी सवाल थे सभी के जवाब दिए हैं मोस्टली। सो चेक आउट द वीडियो टिल द एंड कि आपका कौन सा सवाल था, क्या आपके सवाल का स्टिल जवाब मिला है या नहीं। वेल डफर्स ने 11 के एस्केप को लेकर रिवील किया है कि मे बी डिमित्री एनोटोव वो बंदा होगा जिसने 11 को हॉकिंस से निकालने में हेल्प करी होगी, क्योंकि डिमित्री के ऊपर 11 के फादर जिम हॉपर का जो कर्ज था दैट्स वाई उसने हेल्प करी होगी। बट 11 जिंदा है या नहीं ये चीज तो डफर्स ने ही हमें माइक की थ्योरी के अकॉर्डिंग बताई थी एट द एंड। तो एक हिसाब से डफर्स खुद ये कहना चाहते हैं कि 11 सर्वाइव कर गई होगी, ना कि थ्योरी में बल्कि रियल में। और मान लिया जाए कि डिमित्री ने ही 11 की हेल्प करी होगी तो डेफिनेटली डिमित्री उसे यूएसए में तो नहीं रखने देगा, क्योंकि डिमित्री भी मिलिट्री बैकग्राउंड से रहा है, तो उसे यह पता होगा कि यूएसए गवर्नमेंट कभी भी 11 को पकड़ लेगी जब भी वो उसके रडार में आ गई या कैमरे में आ गई। यूएसए में 11 अच्छे से छुप के नहीं रह पाएगी। तो क्या 11 अब फेक आइडेंटिटी के साथ रसिया में रह रही है? मे बी पॉसिबल है। इफ डिमित्री हेल्प्स 11 देन मेरे पास मल्टीपल थ्योरीज है न्यू स्पिन ऑफ कनेक्शन को लेकर, 11 के फ्यूचर कैरेक्टर आर्क को लेकर, जिसे मैं नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा, जो रसिया में न्यू स्टोरी ड्रैग आउट करा जा सकता है। मे बी बाकी डफर्स ने एक बात और कही है कि ये चीज हम व्यूअर्स पर छोड़ते हैं कि वेदर 11 जिंदा है या नहीं है, बट उसके फ्रेंड के लिए वो उसके दिलो दिमाग में जिंदा है, जो कि माइक की थ्योरी को बूस्टर कर रहा है। तो ये सॉलिड लूपहोल है 11 की फ्यूचर रिटर्न के लिए। बाकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो अभी तक चलती आ रही थी कि डेमोगोर्गन एंड डेमोबैट्स क्यों फाइनल फाइट में नहीं आए। वेल डफर्स ने बोला है कि ये प्लॉट उन्होंने ऐसे तैयार किया था कि वेक्ना को उम्मीद ही नहीं थी कि उस पर अचानक से हमला हो जाएगा अपनी हीरो गैंग का, क्योंकि वेक्ना अपने घर में था। जब इतने टाइम से ये लोग उसे नहीं ढूंढ पाए तब अभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे, उसे यही लगा होगा यानी वेक्ना को। दैट्स व्हाई वेक्ना ने डेमोगोर्गन एंड डेमोबैट्स को न्यू ईयर पार्टी के लिए भेज दिया था कि जाओ तुम छुट्टी मना के आ जाओ, है ना। तो यहाँ ये कवर करने वाली बात डफर्स ने बोल दी है, मींस सीधा बोल दो कि यार हमसे मिस्टेक हो गई, बस सीधी बात है। हम फिनाले को हैप्पी एंडिंग देने के चक्कर में शो के मेन प्लॉट को एक्चुअल में भूल गए। जो मेन स्टार्टिंग से जो एक्चुअल विलेन क्रिएचर के रूप में डेमोगोर्गन्स हमें अपीयर हुए थे उन्हें ही भूल गए। सही बताऊं, ये सिर्फ कवर करने वाली बात कही है डफर्स ने अपनी इस ह्यूज मिस्टेक को छुपाने के लिए। मुझे तो ये मिस्टेक ही लगी बाबा, बुरा नहीं मानना। बाकी डफर्स ने ये भी बोला है कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन थी वो सब लैब में ही मारी गई, मींस उनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया है। एंड यस, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यूएसए मिलिट्री बेस अपसाइड डाउन में ही तो था एंड वही ये रिसर्च भी चल रही थी काली के ब्लड को लेकर। तो जब अपसाइड डाउन खत्म हो गया तो वो सब भी खत्म हो ही जाएगा। बाकी डफर्स ने विकी एंड रॉबिन के रिलेशनशिप को लेकर यह भी बोला है कि हम ऑडियंस पर छोड़ते हैं कि वो दोनों साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसका जवाब दिया है ऑडियंस के लिए छोड़ा है, जो कि क्योंकि ये प्लॉट भी अनफिनिश था। तो बताओ तुम लोग क्या सोचते हो, विकी एंड रॉबिन रिलेशन में होंगे या अलग होंगे? खैर ये तुम ही जवाब देना। बाकी ये चीज स्टिल मिस्ट्री रह गई है कि सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में विल बायर्स का ये दरवाजा किसने खोला था आखिर, जिस दिन विल बायर्स गायब हुआ था, और यहीं से तो सब कुछ स्टार्ट हुआ है। वेल र्यूमर आया था इससे पहले कि ये दरवाजा मे बी हेनरी क्रील ने ही खोला था, बट ठोस सबूत इसके भी नहीं थे। तो तुम लोग बताओ दोस्तों किसने खोला होगा ये दरवाजा? ये भी हम फैंस पर छोड़ दिया है, डफर्स ने इसका जवाब नहीं दिया है स्टिल। बाकी डफर्स ने इस बात का भी जवाब दिया है कि क्यों विल को पेन नहीं फील हुआ एट द एंड जब वेक्ना और जाइंट मॉन्स्टर यानी माइंड फ्लेयर को मारा जा रहा था अपनी हीरो गैंग के द्वारा। डफर्स ने बोला कि वो लोग पूरा फोकस हीरो गैंग और वेक्ना एंड माइंड फ्लेयर के बीच ह्यूज फाइट बैटल में ही करके रखे थे, इसलिए उन्होंने विल पर फोकस ही नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ फाइट एंड बैटल पर फोकस करना चाहा। उन्होंने कहा जब तक हम विल बायर्स पर फोकस करते इतने में वेक्ना एंड माइंड फ्लेयर मॉन्स्टर मारे जा चुके थे। वेल तुम लोग बताओ दोस्तों, ये भी कवर करने वाली बात नहीं होगी, कवर करने वाला जवाब नहीं दे दिया एक बार के लिए, क्योंकि हमने साफ देखा था इस मोमेंट पर जब वेक्ना की कुटाई हो रही थी एंड माइंड फ्लेयर की भी, तब विल ने वेक्ना से कनेक्ट किया था खुद को उसे रोकने के लिए। उसका हाथ रोका था 11 पर अटैक ना करने देने से, और उसी समय तो वो मरा था, यानी 11 ने उसे दांत के ऊपर फेंक दिया था
जिसकी वजह से वो मारा गया। सो उस मोमेंट पर भी विल को पेन नहीं हो रहा था जब उसने कनेक्ट किया था, जबकि हीरो गैंग माइंड फ्लेयर को आग से जला जलाकर मार रही थी उसी मोमेंट पर जब विल ने वेक्ना से कनेक्ट किया था। अपने हिसाब से डफर्स ने इसका जवाब फिर दे दिया हमें। बाकी डफर्स ने अब ये भी रिवील कर दिया कि जॉयस एंड हॉपर ने हेनरी को पहचान लिया था सीजन 4 एंड सीजन 5 के मिडिल में। क्या ही पता चल रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसे ऑन स्क्रीन नहीं दिखा पाए डफर्स, क्योंकि ये चीज बहुत कंट्रोवर्सी में जा रही थी कि जिम हॉपर एंड जॉयस ने हेनरी को एक बार के लिए भी पहचाना क्यों नहीं, क्योंकि हेनरी जॉयस एंड हॉपर के साथ हाई स्कूल में पढ़ चुका था उसके बाद भी। असल में देखा जाए तो डफर्स से इस प्लॉट को लेकर मिस्टेक हो गई थी जिसे वो ऑन स्क्रीन नहीं दर्शा पाए, वरना ये काफी पावरफुल सीन हो सकता था। जब एट द एंड जॉयस वेक्ना को मार रही थी तब हेनरी से वो पास्ट मेमोरी शेयर करके उसे मारते हुए उसे ये रियलाइज कराते कि तू ऐसा नहीं था हाई स्कूल में, तू ऐसा कैसे बन चुका है। तो एक विलन को उसका रिग्रेट वाला पार्ट फील करा दिया जाए, उसका वो सॉफ्ट एंगल जो कहीं उसके पास्ट में जिंदा था, तो एक और सॉलिड एंडिंग हो सकती थी। वो रिग्रेट में मरता तो एक सॉलिड एंडिंग हो सकती थी। वेल डफर्स ने एट द एंड इसको भी कवर कर ही दिया है, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो में साफ दिखाया गया है कि हाई स्कूल में हेनरी, जॉयस एंड हॉपर ये हाई स्कूल में साथ में ही थे, और भी सारे लोग ये साथ में ही थे। एंड ऑल्सो फिनाले में भी मेंशन कर रखा है जो पास्ट में हेनरी की मेमोरी में गए तो वो हाई स्कूल मोमेंट के टाइम पर गए थे, एंड वहाँ जॉयस भी देखने को मिली थी एंड हॉपर एंड बहुत कुछ सारे जो स्टूडेंट उसके साथ क्लास शेयर करते थे, वो टाइमलाइन शेयर करते थे, सब कुछ। तो उसके बाद भी डफर्स ने ये चीज ऑन स्क्रीन अच्छे से रिवील नहीं। बाकी आप में से कुछ लोग मॉन्टॉक का बहुत नाम सुन रहे होंगे इस समय पर कि मॉन्टॉक स्पिन ऑफ आएगा। एक्चुअली मॉन्टॉक वो जगह थी जहां पर ऐसा ही सब कुछ रिसर्च करा जा रहा था पास्ट 80s के टाइम पर यूएसए में, वो भी इलीगली, जैसा हमने स्ट्रेंजर थिंग्स में देखा है। तो मॉन्टॉक प्रोजेक्ट भी वही था एंड डफर्स ने सीधा सीधा मना कर दिया है कि देयर इज नो मॉन्टॉक स्पिन ऑफ। उन्होंने कहा कि ये स्टोरी अब यहाँ खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म, कैरेक्टर वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है। बाकी डफर्स ने स्पिन ऑफ को लेकर एक लूप होल दिया है कि जो पत्थर हमें ब्रीफ केस में मिला था वहां उस पत्थर की बैक स्टोरी को दिखाया जाएगा, यानी स्पिन ऑफ में। तो क्या डफर्स सीधा सीधा हमें ये बोल रहे हैं कि 1943 के आसपास की कहानी दिखाई जाएगी, क्योंकि माइंड फ्लेयर की फर्स्ट अपीयरेंस अर्थ में 1943 के टाइम पर ही हुई थी। द स्ट्रेंजर थिंग्स फर्स्ट शैडो स्टेज प्ले में यही दिखाया है। तो ऐसे में डॉक्टर ब्रीनर का कैरेक्टर भी दोबारा से रिप्राइज हो सकता है, क्योंकि उस समय वो था। एंड समवेयर इन अ पॉइंट हेनरी का बिग कैरेक्टर भी रिप्राइज करा जा सकता है, हालांकि वो बाद में पैदा हुआ था 1948 या 50s के टाइम के आसपास। बाकी बैक स्टोरी की बात अगर बोली है तो डायमेंशन एक्स की भी कहानी और डिटेल में देखने को मिलेगी, क्योंकि वहीं से तो ये पत्थर आया था, उसका ओरिजिन डायमेंशन एक्स ही तो है। तो इस पर और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, सेपरेटली डिटेल के साथ, कुछ एक अमेजिंग थ्योरीज के साथ। बाकी गेटन मैटराजो ने डस्टिन एंड सूजी के रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ बोला है कि सीजन फिनाले से पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया था, दैट्स वाई सूजी को फिनाले में नहीं दिखाया गया है। बाकी नैन्सी और जॉनथन के रिलेशनशिप का क्या हुआ होगा, क्या उनका भी ब्रेकअप हो चुका है, इसका आंसर फिलहाल आप लोग दोगे। बाबा डफर्स ने फिलहाल इसके लिए कुछ नहीं बोला है। बाकी कुछ वियर्ड क्वेश्चन और लाइक अगर मैक्स 2 साल से कॉमा में ही थी तो वो ग्रेजुएट कैसे हो सकती है, इसका जवाब डफर्स ने नहीं दिया है। मतलब सोचने वाली बात है कि इतना क्या हैप्पी एंडिंग से ऑब्सेशन हो गई थी अपने डफर्स ब्रदर्स को, जो बहुत से इलॉजिकल चीजें यूं ही आसानी से कर दिया उन्होंने। मैक्स कॉमा में थी, कैसे ग्रेजुएट हो सकती है। बाकी डफर्स ने कुछ अंदरूनी बातें भी बताई हैं कि उन्होंने जोई कीरी को कभी रोते नहीं देखा था, लेकिन जब वो फाइनल डे ऑफ फिल्मिंग में आया था तब उसकी आंखों में पहले से ही आंसू थे। वैसे ये तो सच है कि बहुत इमोशनल रहा है सीजन फिनाले, स्टिल अभी भी कुछ चीज़ों को सोचकर रोना आता है, इमोशन से दिल भर आता है कि यार ये सब चीज़ खत्म हो गई हैं। एक्चुअली ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑल्सो डफर्स ने ये भी कहा है कि फाइनल के कुछ एक सीन को उन्होंने इसलिए कट कर दिया क्योंकि ये सभी लोग काफ़ी रो रहे थे, यानी अपनी हीरो गैंग एट द एंड, जो हमने देखा भी, एंड हम वो इमोशन समझ सकते हैं। वो पूरे 10 साल की जर्नी अब खत्म होने जा रही है, हो चुकी है, जिससे इमोशनली हम जुड़े थे, सभी लोग जुड़े थे, एंड वो सब बहुत अमेजिंग था, लेकिन अब दी एंड हो चुका है।
सो ये सवाल जब से फिनाले एंड हुआ है उसके बाद लगातार इंटरनेट पर ये सारे सवाल घूम रहे थे, रोस्ट हो रहे थे एंड क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था फिनाले को इसी के बेस पर, जिनका जवाब डफर्स ने कुछ कुछ ऐसे अंदाज में दे दिया है जो एक टाइम के लिए कवर करना भी लग रहा है, एक टाइम के लिए लॉजिकल भी लग रहा है। सो मैंने आपके सामने सब कुछ बता दिया है। बाकी इसके बाद हम 11 एंड डिमित्री के स्केप प्लान पर डिटेल में थ्योरी के साथ बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो सेकंड नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इस पत्थर की बैक स्टोरी स्पिन ऑफ को लेकर होगी जो डफर्स हमें प्रॉमिस कर रहे हैं न्यू स्पिन ऑफ के लिए। तो जब तक ऐसे लूप होल हमें मिलते रहेंगे हम स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स को लेकर ऐसे ही बात करते रहेंगे, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे कल की वीडियो में भी और भी आ रहे हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स पर अब वीडियो नहीं आएगी, क्या खत्म हो चुका है। वेल बाबा जैसे जैसा हमें मिलता रहेगा एंड यस मेरे पास है कुछ चीज़ें, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ेगा। दैट्स वाई हम स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स पर भी टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे।